कबीर, कबीर प्लीज। कबीर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं तुम्हें जगाने आई थी। सुमन आंटी ने नाश्ते के लिए बुलाया है, चलो। देखो नेक्स्ट टाइम किसी हाउस हेल्प को बोल देना कि मुझे जगाने आ जाए। तुम प्लीज यहाँ मत आना। कबीर, कब तक भाग के जाओगे मुझसे कबीर? आज रात को मैं यही रहने वाली हूँ, तुम्हारे साथ इसी कमरे में। आज रात जब कबीर दरवाजा बंद करेगा तो उसे खोल नहीं पाएगा और उसे पता नहीं चलेगा कि मैं भी उसके साथ इस कमरे में हूं। दुखी होने के अलावा एक और काम है जो आप कर सकती हैं आज। अपनी बेटी पूजा शर्मा को माफ। कि अब तो आपका कहना भी मानने लगी है वो। आपने कहा कि डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर दो, उसने साइन कर दिया। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा। सुमन जी खुशकिस्मत है जो उन्हें तुम जैसा बेटा मिला। काश मेरी बेटी भी। कोशिश कीजिए, हो सकता है कि आपको अपनी बेटी में भी वो अच्छाइयां नजर आने लगे। यकीन मानिए, मैंने देखा है उसकी आंखों में, वो तड़पी है आपके प्यार के लिए। कोई माँ अपने बच्चों को तड़पते हुए नहीं देखना चाहती। मैं जब भी सोचती हूँ उसे माफ कर दूं तो मेरे दिमाग में सब कौन सा जाता है कि उसने क्या क्या किया है तुम लोगों के साथ। नहीं, इतना आसान नहीं है पूजा को माफ करना। कबीर को देखा, कितना दुखी है वो। पता नहीं क्या हो गया है उसे। अरे किसी से ढंग से बात भी नहीं कर रहा है। अब इस पूजा से तो तलाक होना ही था ना। अब हो गया तो ऐसी कौन सी आफत आ गई सर पे। और ये पूजा, ये भी उसके सामने बेचारी बनने का नाटक करके उसे बुरी तरह से फंसा रही है। बताओ, अपनी माँ तक को इस्तेमाल किया है इस पूजा ने कबीर को फंसाने के लिए। तुम तो जानती हो ना, अनुराधा जी इस पूजा से नफरत करती हैं, लेकिन पूजा इस बात पे भी कबीर के सामने बेचारी बनने का नाटक कर रही है। और मेरा बेटा, वो तो है इतना सीधा, किसी के भी दुख से दुखी हो जाता है। बस अब वो पूजा के ही दुख से दुखी होने लगा। अभी चंदा टाइप्स को लगता है आप एकदम सही टाइप्स बात कह रही हैं। अरे चंदा टाइप्स को भी लगता है कि कबीर को कुछ टाइप्स हो रहा है। कहीं कबीर को भूल के भी चंदा ऐसी बात मुंह से मत निकालना कि पूजा को कबीर से और कबीर को पूजा से प्यार हो रहा है। बिल्कुल नहीं कृष्णा। भाभी चंदा टाइप्स ने तो ऐसी कोई बात टाइप्स ही नहीं कही। लो
ले। नहीं मॉम, हो गया मेरा। कबीर, कल से ना तू अच्छे से खा रहा है ना बात कर रहा है, हुआ क्या है? अच्छा चल, तू मुझसे बात मत कर, लेकिन अपना मन तो किसी बात में लगा। हाँ, ऑफिस का काम कर ले। बोलिए मेरा। कबीर, वो मैंने रंजीत को यहाँ पे बुला लिया है। कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। तुम देख लोगे ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रंजीत को यहाँ बुलाने में? ये तुम भी हैंडल कर सकती हो ना? हाँ, पर मेरे कुछ प्लान्स हैं। मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। उसके बाद स्पा जाना है, लंच करना है, और मैंने सोचा उसके बाद मूवी के लिए भी मैं चली जाऊँ। काम मैं रात को देख लूंगी। देखा उसको, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आराम से घूम रही है। और तुझे इस बात से फर्क पड़ रहा है कि वो वहां पर कितना दुखी होगी। ऐसा कुछ नहीं है मॉम। ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं है तो इतना मुंह सुजा के क्यों घूम रहा है कल से? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है मॉम, कुछ नहीं हुआ मुझे। आप क्यों ज्यादा सोच रही हैं? आपको क्यों लग रहा है कि मैं पूजा की वजह से अफेक्टेड हूं यहाँ पे? आप तो ऐसे बोल रहे हैं मुझे उससे प्यार हो गया और उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। रुक के मारे मारा जा रहा हूं मैं। कुछ भी बोल रही हैं। मैं जानती हूँ कबीर मुझसे प्यार नहीं करता, बस तरस खा रहा है मुझ पे। That's it। और वैसे भी मैं कौन सा मैं क्यों पूजा से प्यार करने लगा? नो, ऐसा I don't love Kabir। ये सब करने आता तू यहाँ पे? उसे फाइल्स कहें जो पूजा ने निकाली थी, निकाल के दे फाइल। कंट्रोल रंजीत, कंट्रोल। कबीर अब वर्कर नहीं रहा, साला बॉस बन गया है। मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। उसके बाद स्पा जाना है, लंच करना है, और मैंने सोचा उसके बाद मूवी के लिए भी मैं चली जाऊँ। काम मैं रात को देख लूँगी।
हो क्या रहा है यहाँ पे? क्या फाइल है? ओ ये पूजा मैम ने जो ऑर्फनेज में एक बड़ी डोनेशन दी है उसकी डिटेल्स है। तुमने सुना सर और मैम ने ऑलरेडी एक दूसरे के साथ बेवफाई कर दी। I mean डिवोर्स पेपर डाल दिए हैं। मुझे ऑलरेडी पता था जो ये कबीर है ना, ये 10 नंबरी आदमी है। आधा पैसा लेके ना मैम को छोड़ देगा, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। बस पल भर के लिए कोई हमें थोड़ा प्यार कर ले, झूठा ही सही। अच्छा, तो एक काम करो, सड़क पे चले जाओ और जोर जोर से चीखना शुरू कर दो। कोई ना कोई तुम्हें प्यार कर ही लेगा, है ना? बस तो मैं आप ही समझिए कि मैं चिल्ला ही रहा हूँ, ठीक है? मैं ना अपनी बीवी को रानी जैसे रखूंगा। अरे आपका नाम तो ऑलरेडी रानी है, I mean क्वीन जैसे रखूंगा। क्या खा के आए हो नाश्ते में? धतूरा बात किए जा रहे हो। नहीं, आप ना इस बात को समझिए। मार्केट में ना मुझ जैसे लड़कों की डिमांड है, इस बात को समझिए आप बस। लगता है लड़कियों की चॉइस बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए तो तुम जैसे लड़के आजकल फैशन में आ गए। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ यार? इतना खूबसूरत जवान और अपनी बीवी को रानी जैसे रखूंगा और रानी को बीवी जैसे। You just watch what you're saying. मैं बस जनरली कह रहा हूँ कि ऐसा हूं मैं। Idiot. हद है यार, अच्छे खासे रोमांटिक मूड की ऐसी की तैसी करती। चलो कोई नहीं। पप्पी को मैंने वादा किया था कि रानी को उनके घर की बहू बना के रहूं। कोई नहीं, अगर कबीर ने आधा पैसा ऐंठ लिया तो आधा तो बाकी रानी को तो पटाना ही पड़ेगा। बाप को जला के राख कर दूंगा। बाप को दोबारा सोया ना तो तेरी नौकरी जला के राख कर दूंगा मैं, समझा? एक काम है, आज तक कंप्लीट करना है इसे। तेरे बाप को कंपनी थोड़े दिन चलाने के लिए क्या दे दी? सारा काम पेंडिंग हो गया। सत्यानाश कर दिया तुम बाप बेटों ने। कबीर जी, सुबह से काम कर रहा है, खाना खा ले। रख दीजिए मॉम, खा लूंगा। अभी खा ले, तेरी पसंद की सब्जी बनाई है। मॉम रख दीजिए, खा लूंगा। कबीर तू ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मॉम प्लीज अब रोना बंद कीजिए। आपसे नाराज नहीं हूं मैं, गुस्सा नहीं हूं आपसे मैं। अच्छा ठीक है, फाइन, दीजिए। भूख लग रही है? जाके खाना खा ले, किचन में रखा हुआ है। इट्स ओके, मैं घर जाता हूँ, मैं खा लूं। एक सेकेंड, घर पे जाने के लिए किसने कहा है? काम पड़ा है यहाँ पे। किचन में जा, खाना उठा, खाना खा और वापस यहाँ पे। रात तक काम कंप्लीट करना है हमें, समझा? हैप्पी? खा रहा हूं। तो जल्दी से खाना खा ले और फिर थोड़ी देर आराम कर ले। सुबह से थक गया है। वो पूजा तो बाहर घूम फिर के आ गई और अब अपने कमरे में सो रही है। मॉम मैं बस खाना फिनिश करता हूँ, उसके बाद आराम। ठीक है, गुड नाइट। रानी, हाँ माँ। इतनी रात को परफ्यूम लगाकर कहाँ जा रही है? 12 बज रहे हैं। सराफा बाजार जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने। जल्दी आना। आप फिक्र मत करना। आज रात को तो कमरे में नहीं लौट के आऊंगी माँ, क्योंकि ये रात तो कबीर के कमरे में ही कटेगी, उसके साथ।
भयानक लाइट को भी अभी जाना था। अब ये दरवाजा सुबह तक नहीं खुलेगा, अंदर से तो बिल्कुल नहीं। कबीर, माय कबीर, तुमको अब मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। वेट, इतनी भी कौन सी जल्दी है? ऐसे मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने आई हूं। तुम्हारी कोई बदनामी नहीं होगी, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूं, अकेले तुम्हारे कमरे में। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मेरे मन में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। और मैं तो हमेशा से जानता था कि तुम जैसी हसीनाएं भंवरों के दिल के साथ कैसे खेलती। बट नॉर्मली तो भंवरे जाते हैं ना कली के पास। यहाँ तो पूरी की पूरी कली भंवरे के पास आ गई। एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं चोरी छिपे यहाँ गेस्ट रूम में आ गया हूँ सोने के लिए? और कितना बेवकूफों वाला सवाल है। दिल से दिल मिले, मुझे ढूंढना कौन सी बड़ी बात है? राइट? तुम क्यों आए हो इधर? क्वीन, क्या हुआ? ठीक हो ना? तुमने कभी अपना इलाज करवाया? मुझे लगता है तुम्हारे सर पे ना पुरानी हवेली की चुड़ैल का साया है। कभी प्यार करती हो, कभी झपट्टा मारती हो। व्हाट इज दिस? मुझे लगा था कबीर है। तुम क्या कर रहे हो कबीर के कमरे में? कबीर? तुम्हें लगा कबीर यहाँ? प्लीज कह दो कि झूठ है, प्लीज। तुम कबीर यहाँ? कबीर सोच के तुम कब आई? मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा देख लूं काम, और सोचा कंप्लीट कर दूं। तुम सो रहे थे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मेरी आंख लग गई थी। पर मैं फाइल्स को कमरे में ले जाती हूँ। एक से मैं देखो। लगता अंदर से लॉक हो गया है, किसी को बाहर से बुलाना पड़ेगा। सॉरी, वो किसी को पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो से इश्यू हो जाएगा, इसीलिए रोका मैंने तुम्हें।
फाइल्स फाइल्स। हाँ फाइल्स। हम यहीं पे काम फिनिश करते हैं, थोड़ी देर बाद फिर से चेक करते हैं। कर सकते हैं। तो इसमें एक फाइल होगी, मुझे देख। जाने जा, जाने जा, जाने मन, जाने मन, मैं सॉरी यार। तुम ठीक हो? हाँ। ठीक है। Yeah, it's fine now. माना। ठीक है। Good. जाने जा, जाने जा, जाने मन, जाने मन, जाने जा, जाने जा, जाने जा, जाने मन, जाने मन, जाने जा। क्या हुआ? अब क्यों रो रहे हो? रो भी नहीं सकता क्या मैं? हा? मुझे अच्छे से पता है कि तुम जैसी लड़कियां कबीर जैसे लड़कों के लिए, हम जैसे लड़कों के साथ क्या करती हो। बहुत नाइंसाफी है रे। चुप, बिल्कुल चुप, वरना एक थप्पड़ मारूंगी खींच के। मारो मारो। अरे कम से कम एक निशान तो होगा मेरे दिल पे, तुम्हारी याद होगा। क्या सोचा था? कबीर के कमरे में आऊंगी, पूरी रात उसके साथ बिताऊंगी। कहाँ फंस गई इस लूजर के साथ। सॉरी। कुछ कहा तुमने? काम खत्म हो गया। हाँ पूजा, वो तुमसे कुछ कहना था मुझे। वो हमारे डाइवोर्स। हाँ। सही हो रहा है सब, अच्छा ही हुआ हो रहा है, सबके लिए यही ठीक है। मतलब ये खुश है डाइवोर्स से, तो फिर मैं ही क्यों परेशान हो रहा हूँ? तुम्हारे लिए यही अच्छा है कबीर, इसके बाद तुम एक नई जिंदगी शुरू कर पाओगे। ओ भाई कृष्णा, लगता है कबीर अंदर फंस गया टाइप से। वे निकालती हूँ। अरे आप, अरे अच्छा हुआ आप आ गई। मैं कब से यहाँ फंसी हुई थी पता है। ओ माय कृष्णा, तू? अरे वो सब छोड़, चंदा टाइप्स को ये बता कि तू कबीर के रूम टाइप्स में कर क्या रही थी, वो भी इतनी रात को। ओ माय कृष्णा। चंदा टाइप्स का सवाल चेंज हो गया। अब ये बता चंदा टाइप्स को कि तू इतनी रात को क्या कर रही थी
इस जमूरे टाइप्स के साथ। और सुन, ये इतना बर्बाद टाइप्स क्यों दिखाई दे रहा है? वो इसे डर लग रहा था कहीं कबीर इसे सजा ना दे दे। उसने कोई फाइल्स मंगवाई थी ना, तो इसीलिए इसे डर लग रहा है। और मैं तो यहाँ मोमबत्ती देने आई थी क्योंकि लाइट चली गई थी। एनीवे छोड़ो ये सब। हाँ। कबीर अभी स्टडी रूम में है। चंदा टाइप्स को लगता है कबीर अभी स्टडी रूम टाइप्स में ही है शायद। रानी, मैं भी जा रहा हूँ। ओह माय कृष्णा, अरे इतनी रात को इस कमरे टाइप्स में कर क्या रहे थे दोनों? लगता है दरवाजा अंदर से बंद है। कहीं दी तो अंदर नहीं है। देखिए ना, ये खोल नहीं रहा है। ओह माय कृष्णा, रुक, चंदा टाइप्स ट्राई करती है। क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? वो हम सोच रहे थे इतनी रात को तुम अंधेरे में अकेले काम कर रहे हो, तो हम कुछ हेल्प चाहिए मतलब? मेरा काम है, हैंडल कर लूंगा मैं इसे। थैंक यू। आप भी ना, क्या जरूरत है ऐसे कबीर को डिस्टर्ब करने की? हेलो, चंदा टाइप्स को तूने ही तो कहा था कि कबीर टाइप्स। चलिए चलिए चलिए। चाची, जाते वक्त दरवाजा बंद कर दीजिएगा प्लीज। हाँ 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 बेटा, जरूर। बाय, गुड नाइट टाइप्स, एंजॉय द वर्क। अरे पूजा, बाहर आ जाओ। वो लोग जा चुके हैं और दरवाजा भी अब खुल चुका है, तो तुम बाहर जा सकती हो। काफी देर से उठती हो। बहुत देर से तुम्हारे लिए चाय लेके बैठा हूं मैं। सोच तो रहा था तुम्हें उठाऊं, लेकिन तुम्हें सोता देख के मन नहीं किया। सच बताऊं, सोते वक्त काफी खूबसूरत लगती हो तुम। हाँ, एक मिनट। इसमें सारे पैसे। ओह माय कृष्णा, अरे चंदा टाइप्स का इतना सारा पैसा टाइप्स, सूटकेस भर के पैसा टाइप्स, ये इस बंदे टाइप्स को एवी टाइप्स दिए जा रही है। कहाँ जा रहा है इतना पैसा? वो मेरे ऑर्फनेज के लिए। अच्छा, ये पैसा ना अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, तो इसीलिए किसी को देने से पहले हमसे परमिशन लो। तू ही बांटती नहीं फिर सकती हो। मैंने दी थी परमिशन।
भाई साहब जाइए पैसे लेके। भाई लेकिन कहा ना, मेरी और पूजा की बात हो चुकी है, एंड ऑफ डिस्कशन। कबीर, तुमने झूठ क्यों बोला? हमारी तो कोई बात नहीं हुई इस बारे में। हाँ तो तुम्हारे पैसे, अपने पैसे खर्च करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, और वैसे भी ये अच्छे काम के लिए। इतना पैसा किसी से बगैर पूछे दे दिया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो अनाथालय को दिया है, पर बर्दाश्त तब किया जाएगा जब ये पैसा अनाथालय तक पहुंचे भी। मुझे तो लगता है कि इस घर से जाने से पहले ये लड़की सारा पैसा बटोर कर ले जाना चाहती है अनाथालय के नाम पर। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो चलिए ना, चल के खुद देख लीजिए। पूजा, दोबारा इन लोगों को धोखा मत देना। माँ, मैं धोखा नहीं दे रही हूँ, मैं कह तो रही हूँ चलिए अपनी आंखों से खुद देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। पूजा, तुम बार बार खुद को जस्टिफाई क्यों कर रही हो? जब किसी को बिलीव करना ही नहीं है तो फिर क्यों? आपको? जी, हम अनाथालय से आए हैं। 1 घंटा पहले पूजा जी ने ये सूटकेस देकर किसी आदमी को भेजा था। हाँ भेजा था, तो क्या हुआ है? मैडम देखिए, पैसे की जगह इसमें कागज भरे हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? वो मेरी ऑफिस, वो आदमी कहाँ है जो आया था पैसे लेने के लिए? कौन सा आदमी मैडम? अनाथालय से तो हमने कोई भी आदमी नहीं भेजा था पैसे लेने के लिए, बल्कि हम तो खुद ही आ रहे थे पैसे लेने। तभी पूजा मैडम के ऑफिस से कोई बंदा आया ये सूटकेस देने, कहा इसमें डोनेशन है। मेरे ऑफिस से? आप उस आदमी को बुलाइए, उसने मुझे खुद कहा था कि वो अनाथालय से आए, तभी तो मैंने पैसे दिए थे उसे। अरे आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मैंने पैसे दिए थे। ये पता नहीं पेपर्स। अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, भरोसा कीजिए मुझ पे। देखिए मैडम, आपने बहुत कुछ किया है हमारे अनाथालय के लिए। हम आप पे इल्जाम तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम आपके साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकते। हमें माफ कर दीजिए। कबीर, अब और कर ले तो इसकी तरफदारी। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि ये लड़की अनाथालय के नाम पर हम सबको धोखा दे रही है। इस घर से जाने से पहले ये सारा पैसा बटोर लेना चाहती है, लेकिन मेरा तो कोई भरोसा ही नहीं करेगा। वो आदमी भी इसी का होगा, इसी ने उसको कहा होगा अनाथालय के नाम पर पैसा बटोर कर ले जाने के लिए। मैं क्यों करूंगी ऐसा? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पैसों में। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। वो आदमी दी ने नहीं, मैंने भेजा था। अब सबको लगेगा कि दी ही चोर है। कबीर भी बिना कुछ बोले चला गया, मतलब उसका विश्वास भी दी से हट गया है। मैं सच बोल रही हूँ, आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, प्लीज ट्रस्ट मी। माँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज मेरा विश्वास करो। अरे जोर जोर से चिल्लाने से तेरा झूठ सच नहीं साबित हो जाएगा। तू चोर है, तू चोर है। तू चल यहाँ से मेरे साथ, चल। चल तू मेरे साथ। मामा मेरी बात सुनिए। मामा क्या? मेरा भरोसा कीजिए प्लीज, मुझे उन पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सोचिए अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो वो तो मैं डिवोर्स के थ्रू भी ले सकती थी ना, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने ऐसा क्यों? कोई एक वजह बता मुझे, कोई वजह है जो मैं तुझ पर भरोसा करूं? सोचा था तेरे डिवोर्स के बाद तू सुधर जाएगी, लेकिन नहीं, गलत थी मैं। कितनी उम्मीदें रखी थी तुझसे। मैंने और तेरे दादा ने क्या क्या सपने देखे थे तेरे बारे में कि एक दिन तू बड़ी होकर के हमारा सर घर से ऊपर करेगी, पर नहीं, आज तो शर्मिंदा कर दिया तूने मुझे।
क्या बनी तू? चोर! चोर ना? माँ, मैं चोर नहीं हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आपको यकीन हो जाए कि मैंने चोरी नहीं की है? बंद कर तेरा ये ड्रामा पूजा, बंद कर। आज जब सब तेरे खिलाफ है, तब भी कबीर तेरे साथ खड़ा है। तुझे तो अंदाजा भी नहीं होगा कि उसका दिल कितना दुखाया है तूने। अब यकीन हुआ तुझे कि तू कितना गलत था पूजा के बारे में? वो बिल्कुल नहीं बदली। जितनी बददिमाग पहले थी उतनी ही आज भी है, और लालची भी। कबीर, मुझे पता है कि तुझे बुरा लग रहा है कि तू गलत था। अरे तूने तो उस लड़की से शादी कर ली ताकि तू उसे सुधार सके। पर मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि पूजा बुराई के रास्ते पे इतनी दूर तक जा चुकी है कि अब इसे वापस लौटाना संभव ही नहीं है। पर तूने मेरी बात नहीं मानी और फंस गया इस झमेले में। खैर कोई बात नहीं, अच्छा है कि तूने डिवोर्स के पेपर साइन कर दिए। कुछ दिनों में हमें इस लड़की से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। और कभी एक बार जब ये लड़की तेरे जीवन से चली जाए ना, उसके बाद तू सब कुछ भूलकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करना। नए सिरे से सोचना कि तू अपनी जिंदगी के साथ क्या करने चाहता है। और मैं तुझे अपनी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी, इसलिए तू इस बार वही करेगा जो मैं तुझे कहूंगी, समझा? कबीर, पैसे के बारे में क्या करेंगे? इतने सारे पैसे हम यूं ही तो गवा नहीं सकते। क्या सोचा है तूने इसके बारे में? वो पैसे तो वापस आ जाएंगे। पैसे तो मैं वापस लेकर ही रहूंगा। मेरी वादा करता हूं मैं आपसे। कबीर, मैं जानती हूँ तुम्हें लगता है मैंने पैसे चोरी किए। तुम्हें भी यही लगता है ना? तुम्हें भी मुझ पे शक हो रहा है? तुम्हें लगता है आई एम द थीफ? तुम्हें लगता है बाकी सब सही और मैं गलत? यही लग रहा है ना तुम्हें भी? आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है पूजा, तुम आंसू बहाओगी और सबको ये लगेगा कि तुम इनोसेंट हो? तुमने बाहर आंसू बहाए ना, आपने बहाए ना आंसू। किसी ने माना कि तुम इनोसेंट हो? माना किसी ने? सबको ये लग रहा है ना कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने पैसे चुराए। तो फिर अब रोना बंद करो पूजा। इसके बाद ना आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए तुम्हारे। सुना तुमने? आंसू नहीं। Now it's time to find out कि आखिरकार ये किया किसने है, इस तमाशे के पीछे है कौन आखिर। मत करो। थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। मुझे लगा तुम भी बाकी सबकी तरह। नहीं पूजा, मैं एक सेकंड के लिए भी ये नहीं मान सकता था कि ये पैसे तुमने चुराए हैं। अगर तुम खुद पूजा मुझसे बोलती ना कि पैसे तुमने चुराए, तब भी नहीं मानता। इतना भरोसा करता हूं मैं तुम पे पूजा। देखो पूजा, एक बात घर में किसी को नहीं पता लगनी चाहिए कि सारे मैटर में हम दोनों एक साथ हैं। हम दोनों को ऐसे प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुमसे गुस्सा हो सकता है कि मैं कभी तुम पे चिल्लाऊं भी, पर प्लीज बुरा मत मानना इस बात को। सबको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि जो वो सोच रहे हैं वही मैं सोच रहा हूँ। बस वक्त आ गया ये पता लगाने के लिए सब किया किसने। डोंट वरी पूजा, मैं तुम्हारा नाम इस सब में नहीं आने दूंगा, आई प्रॉमिस। हम कभी रोना मत।
मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूंगी, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। अरे आप क्यों लौटाएंगे पैसे? और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कबीर उस पूजा से ही सारे पैसे वापस निकलवाएगा। माँ, आप कब से रो रही है? चुप हो जाइए। कबीर, बात हुई तेरी पूजा से? कुछ कहा उसने? कहाँ रखे हैं पैसे उसने सारे? मॉम, मैंने कहा ना आपसे पैसे मिल जाएंगे। मॉम सही कह रही थी तुम्हारे बारे में, सही कह रही थी मॉम। मैं ही गलत था। तुम्हें सुधारने की कोशिश करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी, ब्लंडर किया मैंने। लेकिन अब मैं वो बेवकूफी नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं पता नहीं लगा सकता कि पैसे हैं का? चाहे कुछ भी हो जाए ना, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े पूजा, मैं पता लगा के रहूंगा कि वो पैसे हैं का। तुमने मेरी परमिशन लिए बगैर उस ऑर्फनेज को पैसे दे दिए। मैंने सबको कहा था ठीक है, पूजा से मेरी बात हो गई थी, परमिशन ली थी उसने मेरी। सबसे मैंने झूठ बोला था पूजा, तुम पे विश्वास किया था। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि तुम एक अच्छे कॉज के लिए काम कर रही हो। लेकिन तुमने मेरा वो ट्रस्ट भी तोड़ दिया, चीट किया मुझे। मैं 100 बार कह चुकी हूँ सबको कि मैंने पैसे नहीं चोरी किए। Oh, just shut up, पूजा, प्लीज shut up। फिजूल की बातें मुझसे मत करो, ओके? एक बार पैसे मिल जाएंगे ना, उसके बाद पुलिस यहाँ पे आएगी, तुम्हें पकड़ेगी और ये झूठी दलील ना पुलिस को देना। हाँ तो ठीक है, अब किसी को विश्वास नहीं करना मेरी बातों पे तो मत करो, करो जो करना है। यही तो मैं चाहती थी कि कबीर का विश्वास दी से हट जाए और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। कोई आप पे भरोसा करे या ना करे, पर मैं आप पे पूरा भरोसा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि ऑर्फनेज आपके दिल के कितने करीब है। ऑर्फनेज के नाम पे आप पैसे का झोल तो कभी नहीं करेंगी, लेकिन वो कबीर, उसने तो मजाक बना के रख दिया है। जब उसका मन चाहा उसने आप पर भरोसा किया, और जब पैसे की बात आई तो विश्वास गायब। आप ठीक कह रही थी दी, कबीर मेरे लिए अच्छा लड़का है ही नहीं। मैं ही पागल थी उसके प्यार में। उसके चक्कर में मैंने अपनी दी को हर्ट किया। आई एम सॉरी दी, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं गुड़िया, कोई बात नहीं। एंड थैंक यू मुझ पे भरोसा करने के लिए। बस 2 लोग ही हैं जिनको मुझ पे विश्वास है, बाकी सब तो एक मैं और दूसरा कौन? एक तू और दूसरा। देखो पूजा, एक बात घर में किसी को नहीं पता लगनी चाहिए कि सारे मैटर में हम दोनों एक साथ में हैं। कान्हा जी, बाकी सब तो समझते हैं कि मैंने चोरी की है। आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूँ। इनफैक्ट अगर आप चाहे मैं आपकी हेल्प भी कर सकती हूँ, ये पता लगाने के लिए कि आखिर पैसे किसने चोरी किए। अब तो भगवान जी ही पूरा सच सामने लाएंगे। चलो ये भी देखते हैं कैसे बचाते हैं आपको आपके कान्हा जी। कुछ दिन के लिए गायब हो जाओ अंडरग्राउंड, दिखना भी मत। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। गलती से भी दी के सामने आए ना तो वो पहचान जाएंगी कि तुम पैसे के लिए आए थे। रानी, हाँ दी। वो सॉरी, शायद दरवाजा ठीक से लॉक नहीं हुआ था इसलिए खुल गया। मुझे तुझसे एक फेवर चाहिए। हाँ बोलिए ना, कैसा फेवर?
तूने कहा था ना मुझसे, तू मुझ पे भरोसा करती है, ट्रस्ट करती है। प्लीज वहां से जाके बात करना, उन्हें समझा, उन्हें बता कि ऑर्फनेज मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैं क्यों करूंगी ये सब, यू नो व्हाट आई मीन। हाँ दी, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी, पर अब आप जाइए, माँ चिल्लाएंगी, है ना। हाँ ठीक कह रही है तू। रानी तू क्या करती रहती है तू। मैं रख दूंगी ना। मैं कर लेती हूँ, अच्छे से फोल्ड करती हूँ। मेरी आदत ना अभी तक गई नहीं है। रानी हालत देखिए अपने कबर्ड की। हाँ कपड़ों के बीच में ये क्या कर रहा है बॉक्स। चलो मैं ठीक करती हूँ, हटो। मैं रख रही हूँ ना दी। अरे मैं करती हूँ ना। पूजा, तू यहाँ क्या कर रही है? रानी से कहो यहाँ से चली जाए, वरना घसीट कर कमरे से बाहर निकालना पड़ेगा। आई एम सरप्राइज्ड। रानी मुझ पे भरोसा करती है। उसने कहा शी ट्रस्ट्स मी। रियली? रानी हेट्स यू ना? तो फिर अचानक कैसे भरोसा करने लगी तुम पे? शायद इसलिए क्योंकि वो जानती है मेरे लिए अनाथालय कितना इम्पोर्टेंट है। तुमने हमारे प्लान के बारे में कुछ बताया तो नहीं उसको? नहीं। हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। एक सेकंड। क्या तुम भी ना पूजा? कबीर बैक ऑफ। मेरे साथ अग्रेसिव होने की या मुझे पुश करने की जरूरत नहीं है। कबीर तो तुम भी ऐसी हरकतें करना बंद करो कि मैं मजबूर हो जाऊं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे पेश आऊं। समझ लो। कबीर, कबीर मेरा हाथ छोड़ो। सच बता दूं? छोड़ देता हूं। अगर सच नहीं बताओगी ना तो तुम्हारे साथ इससे भी बुरा पेश आ सकता हूं मैं। अब सच सच बताओ, पैसे हैं कहां पे? सॉरी रानी, लेकिन पूजा से सच निकलवाने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। हाँ लगा ली मैंने, दवाई लगा ली। ज्यादा तो नहीं दुख रहा? नहीं, छोटा सा कटी है, ठीक हो जाएगा, नो वरी। अरे व्हाट डोंट वरी? कैसे 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 चिंता नहीं? क्या हुआ कबीर, बोलते बोलते चुप क्यों हो गए? बोलो ना कबीर, बोलते बोलते रुक क्यों गए? क्या बोलना चाह रहे थे?
बोलो ना पूजा, क्या सुनना चाहती थी? जाने जा, जाने जा, जाने मन, जाने मन, जाने जा, जाने जा, जाने जा, जाने मन, जाने मन, जाने जा। पूजा, क्या सोच रही हो तुम? वो मुझे लगा तुम सो गए शायद। नहीं, एक्चुअली मैं कुछ सोच रहा था। मेरे दिमाग में एक प्लान है वो पता करने का कि पैसे कहाँ गए। मुझे समझ मेरे दिमाग में एक फीलिंग है कि ये पैसे जो हैं वो हमारे घर में कहीं पे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे घर में कैसे हो सकते हैं? सच क्या है पूजा, ये कल ही पता लग जाएगा। जस्ट वेट फॉर इट। ये किसकी फोटोज देख रही हैं आप आंटी? अरे इधर आ, मेरे पास बैठ। तू देख और बता तुझे कौन सी पसंद है। ये फोटोज? कबीर की शादी के लिए लड़की देख रही हो। एक बार डिवोर्स का चक्कर पूरा हो जाए ना, फिर अच्छे से कबीर की शादी करूंगी। इसीलिए अभी से लड़कियां देखनी शुरू कर दी मैंने। आखिर मेरे बेटे को भी तो हक है अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का। उसे अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद नहीं करने दे सकती मैं। मॉम, ये सब क्या है? मेरी शादी? प्लीज स्टॉप इट मॉम, प्लीज। क्यों कबीर, तू क्यों नहीं चाहता फिर से शादी करना? ऐसे ही घूमता रहेगा क्या? सारी जिंदगी अकेले काटेगा? घर में एक अच्छी सी बहू आए, घर का ख्याल रखे, तुझे प्यार करे। ना कि घर में चोरियां करती फिरे। बता, मेरा हक नहीं है क्या? मॉम प्लीज, दोबारा मेरे सामने शादी की बात मत करिएगा प्लीज। आंटी, कबीर बिल्कुल सही कह रहा है। उसे फोर्स मत कीजिए, जो करना चाहे उसे करने दीजिए। रानी, कम से कम तू तो उसका साथ मत देना। जैसे दी को हटाया रास्ते से, वैसे ही किसी और को भी बीच में आने नहीं दूंगी। कबीर सिर्फ मेरा है। घर में एक अच्छी सी बहू आए, घर का ख्याल रखे, तुझे प्यार करे, ना कि घर में चोरियां करती फिरे।
You okay? हाँ। अच्छा, ऐसा लग तो नहीं रहा मुझे। वो एक्चुअली मैं पैसों को लेकर मैं साथ डिस्टर्ब हो गई थी। I'm fine now. Okay. परेशान तो तुम भी लग रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है वो। बस वही पैसे कैसे वापस लेंगे उसके प्लान को, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसे कुछ। कबीर मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। किसी ने भी बीच में आने की कोशिश की ना तो मैं उसे जला दूंगी। जल जाता है उसके फोटो। आग कैसे लगी? फोटोज? वो फोटोज? कौन हो सकता है जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कबीर से शादी की? किसने किया होगा ये आंटी? जरूर उस पूजा ने किया है। पूजा नहीं किया है। कबीर! मॉम? कबीर ये देख उस पूजा ने क्या किया। मैं तेरे लिए लड़कियों की तस्वीरें देख रही थी, उसमें आग लगा दी। वो नहीं चाहती कि तेरी जिंदगी में खुशियां आए, वो नहीं चाहती कि तेरी नई जिंदगी शुरू हो। डर गई है वो। अगर तू उसके चंगुल से निकल गया तो फिर क्या होगा? देख लेना कबीर, वो जरूर इस डिवोर्स में भी कुछ न कुछ मुश्किलें जरूर पैदा करेगी। देख लेना। मॉम, आप मेरी बात। पूजा इधर आ। ये फोटो जला के क्या होगा? हाँ, एक काम कर, मुझे जला दे, मार दे जलाकर, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तक तुझे कबीर की खुशियों के बीच में नहीं आने दूंगी। तुझे भटकने नहीं दूंगी मैं कबीर के आसपास, समझे तो? अच्छा, अब क्या सोच रही है? हाँ? सोच रही ना कोई नया झूठ, कोई नया बहाना कि ये तो मैंने नहीं किया है, ये तो किसी और ने किया है। बोल नया झूठ, बोल, बता नया बहाना। बिल्कुल डर नहीं लगता ना तुम्हें? कल कहा था ना मैंने तुमसे, मुझे सच सच बता दो। सच बताने की बजाय तुमने नया तमाशा कर दिया, फोटो जला दी। चलो मेरे साथ। फोटोज किसने जलाए? मेरे अंदाजे से जिसने ये फोटो जलाए, जिसने ये पैसे चुराए हैं, वो एक ही इंसान है। कौन? कबीर कौन हो सकता है? रानी, क्या हुआ? तुम इतनी सरप्राइज क्यों हो रही हो? मैं तो तभी समझ गया था जब तुमने मुझे बताया था कि उसने तुमसे कहा कि वो तुम पे भरोसा करती है। मैं तभी समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है पूजा। नफरत देखी उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए। इनफैक्ट तुम्हारी मॉम को भी उसी ने तुम्हारे अगेंस्ट किया है। और वो कैसे एकदम से तुम्हारा सपोर्ट कर सकती है? मैं बिलीव नहीं कर सकता, तुम बिलीव कर सकती हो? वो रानी है, रंग बदलती है वो। ये फोटोज भी उसी ने जलाई हैं। और कौन जलाएगा?
वो प्यार करती, पागल है मेरे पीछे वो। She's obsessed, I've seen her. तुमने नहीं देखा क्या? खुद सोचो पूजा, मेरी शादी के बारे में सुन के और किसको इतना फर्क पड़ेगा? तो तुम कह रहे हो कि रानी ने पैसे घर में कहीं रखे हैं? तो हम निकलवाएंगे कैसे? उसका प्लान भी मैंने बना लिया है। मॉम, जय, घर पे एक सांप घुसा है, आप लोगों ने देखा उसे? भाई सांप किधर? हो सकता है कोई जानबूझकर सांप लेकर आया हो इस घर में, हम सबको डसने के लिए। मॉम, ये फिजूल की बातों का वक्त नहीं है मेरे पास। घर में सांप घुसा है, उसको ढूंढना है जल्द से जल्द हमें। जय, एक काम करते हैं, हम सारे रूम की तलाशी लेते हैं। हो सकता है किसी ना किसी रूम में वो सांप जरूर होगा। लिसन, सबसे पहले रानी के रूम से स्टार्ट करेंगे, ओके? चलिए भाई। रानी रुको, रानी दरवाजा खोलो, दरवाजा मत बंद करो। रानी क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो तुम? रानी अंदर सांप है, दरवाजा खोलो। सांप आप कोई नहीं है मेरे कमरे में, जाओ, मुझे चेंज करने को भी जाओ। अरे रानी, चेंज बाद में भी कर सकती हो, तुम हटो यहाँ। क्या कर रहे हो तुम? मेरे कमरे में कोई सांप नहीं है यहाँ पर। जय, उधर देखो। और कबीर, तुम कबर्ड की तरफ क्यों जा रहे हो? रानी, हो सकता है तुमने कबर्ड खुली छोड़ दी हो, सांप अंदर घुस गया हो। एक बार चेक कर ले तो। मैंने अपनी कबर्ड खुली नहीं छोड़ी है और ना ही इसके अंदर सांप है। तुम दूसरे कमरे जाके चेक करो। भाई को एक बार देखने दो ना, और वैसे भी तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं। ओहो, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरे कबर्ड के अंदर सांप नहीं है और ना ही मैंने कबर्ड खुली छोड़ी है। तुम हाइपर क्यों हो रही हो यार? एक बार चेक करने दो, तसल्ली हो जाएगी मुझे। मैं अपना कबर्ड छूने नहीं दूंगी। What's your problem? रानी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे पैसे पूजा ने नहीं तुमने चुराए हो। मैं पैसे? कौन से पैसे? क्या बकवास किए जा रहे हो? What rubbish, तुम कह क्या रहे हो? ओके, होल्ड ऑन, रिलैक्स, मजाक कर रहा। एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे तसल्ली हो जाएगी। हट। कभी मेरी बात रानी हटो। मुझे दुनिया वाओ खराबी न समझो। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तो मैं क्या करती? ये कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। इसने मुझे प्रपोज किया और जब मैंने मना किया, ये तो मेरे तब से पीछे ही पड़ने लग गया। यहाँ तक कि कमरे में भी आ गया छुप छुप के। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, तुम लोग अंदर आ गए। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने इसको कबर्ड में छुपाया। इसीलिए तुम ये कबर्ड नहीं खोलने दे रही थी ना? चल मैं पिलाता हूं। जय, पैसे वो है वो जय, काम पे इसको घर लेके जा। तो होश आएगा ना तो उसकी क्लास लेता हूँ मैं। मुझे पीने का शौक। पर ये किसी ने नहीं सोचा था कि रानी के कबर्ड से पैसे नहीं रंजीत निकलेगा। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था, कबर्ड में पैसे मिलने चाहिए थे। ये रंजीत पता नहीं क्यों रानी के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। मुझे तो रानी की टेंशन हो रही है। तुम खामा का टेंशन ले रही हो, तुम्हें रानी की फिक्र हो रही है, और दूसरी तरफ रानी है जो तुम्हारी लाइफ पर बात करने पे तुली हुई है। कबीर, बहन है वो मेरी, बहुत प्यार करती हूँ उससे, और वो चाहे जो भी करे मैं हमेशा उससे प्यार करती रहूंगी। डोंट वरी, रानी को कुछ नहीं होगा। बहुत स्मार्ट है रानी, और रानी को पता है कि रंजीत उसके पीछे है तो सिर्फ पैसों की वजह से, क्योंकि वो जानता है कि अगर हमारा डाइवोर्स हुआ तो आधे पैसे तुम्हें मिलेंगे और बाकी का शेयर रानी का। पूजा, तुम्हें याद है बेहोश होने से पहले रंजीत ने क्या बोला था? पैसे। इसका मतलब उसे आइडिया होगा कि पैसे कहाँ हैं। हो सकता है उसने रानी की हेल्प की हो पैसे छुपाने में। सुनो, मुझे लगता है कि रंजीत से हमें पूछताछ करनी पड़ेगी। मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मेन रोड के पास।
मारना मत, मारना मत। मैं रानी को भूल जाऊंगा, उसके आगे पीछे भटकूंगा भी नहीं, आई प्रॉमिस। जो बोला है ना उस बात को याद रखना, वरना वो बात मैं तुझे बार बार याद दिलाऊंगी। याद रहेगा मुझे। चल। पूजा का थप्पड़ याद रखना जरूरी है। बिना थप्पड़ मारे भी पूछते तो यही कहता, इस थप्पड़ की गूंज हमेशा याद रहेगी। अच्छा, नीचे कर, नीचे कर। कबीर को उल्टा जवाब देगा? नहीं दूंगा। कबीर के सवाल को जवाब नहीं देगा। अब क्या किया मैंने? अब साफ साफ बता, पैसे हैं कहाँ? क्योंकि जब तू बेहोश हुआ था ना, तेरे मुंह से एक चीज तूने बोली थी, पैसे। अब शराफत से बता, हैं कहाँ पे वो पैसे? वो मैं ना कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैंने रानी को बोलते हुए सुना था कुछ कब्बड़, कुछ पैसा, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं पूजा ने पैसे कहाँ छुपा के रखे हैं। फैक्ट्री लेके गया था मैं मैडम को, ये चेक करने कि मैडम ने फैक्ट्री में तो पैसे नहीं छुपाए हैं, लेकिन नहीं, वहां पे भी पैसे नहीं है। अब जाओ अपने रूम में जाओ और एक नया प्लान बनाओ, क्योंकि पैसे तो मैं तुमसे निकलवा के रहूंगा। बहुत शातिर है ये लड़की। जाके रानी के कबर्ड में चेक कराओ, हम श्योर पैसे वहीं पे होंगे। जल्दी जाओ, अब जाओ यहाँ से, खड़ी क्यों? इसका मतलब रानी ने पैसे कहीं और छुपाए, कहीं और रख दिए। कबीर, कबीर जल्दी आ, कबीर पैसे मिल गए हैं, जल्दी आ कबीर, पैसे मिल गए हैं। देख कबीर, देख, ये पूजा ने पैसे यहाँ छुपाए हैं अपने बिस्तर के नीचे। ये इसे क्या लगा था कि हमें तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये चोरी करके उसे अपने ही कमरे में रख देगी। तो भला और रानी का, जिसे गलती से ये सारे पैसे दिख गए। सही टाइम पे पैसे अपनी कबर्ड से दी के कमरे में शिफ्ट कर दिया तूने रानी। अब तो फंस गई ना, सारे सबूत उनके खिलाफ हैं। अब क्या करेगी बेचारी पूजा दी? ये पैसे यहाँ थे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। पता था मुझे। अरे इसके अलावा तू और क्या ही कह सकती है। और कबीर, अब तुझे कुछ और कहना बाकी है? सब कह रहे थे कि आपने किया है, पर मैं बेवकूफ मान ही नहीं रही थी, क्योंकि मुझे अपनी बड़ी बहन पे भरोसा था। पर आपने क्या किया? एक बार फिर मेरे भरोसे को तोड़ दिया। देख रही हैं आप मां इनको? मैंने अपनी बड़ी बहन पे कितना भरोसा किया था, पर ये तो भरोसे के लायक है ही नहीं। अरे मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था पैसे यहाँ हैं। बस करो।
मॉम होल्ड ऑन प्लीज। बस भाई बस, अरे कुछ तो शर्म कीजिए। और इस पूजा ने आपकी आंखों में ऐसा क्या जादू कर दिया कि आप अंधे हो गए हो? जय कबीर, अगर तुझ में जरा सी भी शर्म हो और अपनी माँ के लिए तेरे मन में जरा भी इज्जत बाकी है ना, तो छोड़ दे इस औरत को। तुमने किया ना ये सब? पैसे तुमने चुराए ना रानी? कबीर, कैसी बातें कर रहे हो? मैं और पैसे चुराऊंगी? ड्रामा, बस करो ये नाटक। कब तक करोगी तुम? रानी तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम ही चाहती ना कि फैमिली पूजा के खिलाफ हो जाए। कबीर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये सब बिल्कुल झूठ है। मैं ऐसा क्यों करूंगी कबीर? और वैसे भी तुम्हारे पास सबूत क्या है? सबूत? तुम्हें क्या लगता है रानी, मेरे पास सबूत होता तो मैं यहाँ पे खड़े होकर तुमसे बात कर रहा होता? तो अभी तक घसीट के जेल में फेंक दिया होता मैंने तुम्हें। कबीर, तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? इतनी बुरी नहीं हो कबीर, इतनी नफरत क्यों करते हो कबीर? क्योंकि रानी तुम इसी लायक हो। और जिस दिन रानी मुझे सबूत मिल गया ना, आज तो मेरे पास नहीं है, जिस दिन मिल गया उस दिन दुनिया में कोई कोना नहीं मिलेगा छुपने के लिए तुम्हें। याद रखना। कबीर, कबीर मेरी बात तो सुनो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कबीर। तुम्हारी नफरत को मैं प्यार में बदल के रहूंगी। I'm sorry, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये रहे आपके पैसे, बस इसमें पूजा की गलती नहीं है कोई। गलती से आपके पास दूसरा बैग चला गया, आप ये रख सकते हैं। थैंक यू। कबीर, ये तू क्या कर रहा है? उस लड़की को जेल भिजवाने के बजाय तू उसकी मदद कर रहा है। इसका मतलब वो सब कुछ एक्टिंग थी। तू पूरे परिवार के सामने झूठ बोल रहा था। तू नहीं मानता कि पूजा ने वो पैसे चुराए थे? कबीर, अब इसके आगे मैं और क्या बोलूं तुझे? भगवान के लिए अब तू तलाक के लिए ना मत बोलना। नहीं बोलूंगा मॉम, नहीं बोलूंगा उसके लिए। आपको हमारा डाइवोर्स देखना है ना? ठीक है, डाइवोर्स भी दे दूंगा मैं। ठीक है, खुश? अरे हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते ना। पूजा मुझसे करती ना मैं पूजा से करता हूं। तसल्ली मिल गई आपको? बस सबसे छुपा सकती हूँ, पर आपसे नहीं छुपा सकती। हाँ, हो गया डैडा। मुझे कबीर से प्यार हो गया है। कि मैं उसका प्यार डिजर्व नहीं करती। और हमारा जो भी बचा कुचा रिश्ता था, हमने वो भी खत्म कर लिया। सही किया उसने डिवोर्स देकर। और फिर उसके पास कोई वजह है भी नहीं मुझसे प्यार करने की। मेरे पास तो वजह है ना उसे चाहने की। प्यार के असली मायने मुझे कबीर ने सिखाए हैं।
उसके अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगी। उसको पाने से पहले ही मैंने खो दिया। कबीर, किसने कहा तुमसे? किसने कहा कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करती हो? मुझे प्यार हर इंसान डिजर्व करता है अपनी लाइफ में। हाँ, काफी गलतियां हुई हैं तुमसे, मानता हूं, और सही इंसान वही है जो अपनी गलतियां मानकर उस गलतियों को सुधार सके। पता, जितना अपनी लाइफ में तुमने सहा है ना, उतना शायद किसी ने नहीं सहा है। तुमने जो लाइफ में डिफिकल्टीज फेस की है वो किसी ने नहीं की है पूजा। पता है पूजा, मोहब्बत सबको बदल देती है। ये जो प्यार होता है ना, इसकी हर इंसान को जरूरत होती है अपनी लाइफ में, हर इंसान को। और पूजा, तुम्हारा ये रूप एक बार देख लिया ना किसी ने, तो तुमसे प्यार किया बिना रह नहीं पाएगा वो। पता है पूजा, मोहब्बत का जोर किसी पे नहीं है, मेरे ऊपर भी नहीं है, और शायद इसी वजह से मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं। कबीर, तुम मुझसे कैसे? मेरा मतलब है कैसे? इसका जवाब नहीं है मेरे पास पूछा। बस हो गया। शायद तुम्हारा कन्फेशन सुना तब से है, क्या उससे पहले, क्या उसके बाद मैं नहीं जानता पूजा। इसमें जो हिम्मत होती है ना एक, वो जुटा नहीं पा रहा था। जो तुम्हारी सिचुएशन है वही मेरी सिचुएशन है, वो एक हम दोनों के बीच में जो कश्मकश है, बोल नहीं पा रहा था तुमसे। कबीर, हम एक साथ नहीं हो सकते। हमने प्रॉमिस किया है अपनी फैमिली से, हम नहीं हो सकते एक साथ। अपना ये फैसला बदल तो सकते हैं ना पूजा। बहुत देर हो गई है कबीर, बहुत देर हो गई है। कोई नहीं अपनाएगा मुझे तो मेरी माँ भी नहीं अपना रही है। तुम्हारी फैमिली तो दूर की बात है, और फिर शायद मैं ये सब डिजर्व भी करती हूँ। एक कोशिश किए बिना तो नहीं छोड़ सकते ना पूजा। 7 दिन है अभी कोर्ट की हियरिंग पे, एक ट्राई करना तो बनता है पूजा, एक ट्राई करना, हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए, अपने लिए। तुम जानते हो ना कबीर, फिर क्यों उम्मीदें बढ़ा रहे हो? जब सब टूट ही जाना है एक दिन। जिस पूजा को आज तक किसी ने नहीं देखा, उस पूजा को बाहर आने दो। मेरी खातिर उस पूजा को बाहर आने दो। वो पूजा जो खुद लड़ना जानती थी। मैं उस पूजा को देखना चाहता हूं एक बार।
सिर्फ 7 दिन है हमारे पास। उसके बाद अगर हम कहीं नहीं पहुंचे तो पूजा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं और किसी और के साथ नहीं। सिर्फ तुम्हारे साथ अपने आप को देखना चाहता हूं मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता पूजा कि कई सालों बाद एक खिड़की किनारे बैठ के खुद को कोसों कि कबीर एक बार ट्राई कर लिया होता, एक बार बोल दिया होता पूजा से, सिर्फ एक बार। पूजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। बचाओ मुझे। रानी, चलो बढ़िया, सब आ गए हैं। ओ, हम साथ साथ हैं, एक साथ हो जाओ और हाथ पीछे कर लो। अरे चलो, वरना लेटा दूंगा इसको हमेशा के लिए। चलो। छोड़ दो मेरी रानी को। तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। अरे आंटी, आपकी राय मांगी मैंने, चुपचाप करो ना जो कह रहा हूँ। जाओ, खड़े हो जाओ वहां पे। चलो। माँ ये जैसा कह रहे हैं वैसे कीजिए। अच्छा सुनो, इस घर में जितना पैसा जेवरात है ना, सबका सब मुझे चाहिए यहाँ, अभी के अभी। चलो। अरे चल, मास्क निकाल। मास्क निकाल। मास्क निकाल। ओए, जरा इधर भी देख ले। मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज, मेरे बेटे को छोड़ दो। ए, तू चल मेरे साथ। जितना सोना पैसा है ना घर पे, सब चाहिए मुझे, वरना इसकी उड़ा दूंगा मैं। मैं आ रही हूँ। ओ भाई, तू देखियो हाँ यहाँ पे। हाँ भाई। चल जल्दी खोल इसे, खोल, और उस बैग में सब भर, जल्दी। चल चल चल, भर भर। ये बहुत सुंदर है तू। जो मांग रहे हो वो मिल रहा है, हाथ दूर रखो। चलो चल बाहर चल चल। कहीं इस पूजा का प्लान तो नहीं? इसे पता है
कि इसे डिवोर्स के बाद कुछ नहीं मिलेगा। कहीं इसीलिए तो ये नहीं कर रही सारा नाटक। चल नीचे। चल। दादाजी, रानी, मेरी बच्ची, आप ठीक है ना? बाबूजी, बाबूजी आप ठीक तो हो ना? बाबूजी, सॉरी सर, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। वो तो ये भाई के कहने पे मैं पैसे के लिए सब किया। तो क्या बोल रहे हो भाई? मैडम तुम मुझे क्यों मार रहे हो आप? मेरा प्लान नहीं था ये, किसी और का प्लान है। किसका था? बोल। रानी का। हाँ, कुछ क्यों किया? रानी, आज अगर दादू को कुछ हो जाता तो क्या जवाब देती तुम? बोलो, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे मैं। आप दोनों के डिवोर्स पेपर्स के नाटक के बाद प्यार का नाटक देखा मैंने। जरा ये सोचो, अगर पूरे परिवार को वो नाटक के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? और तुम मिस्टर कबीर मित्तल, तुमसे बड़ा धोखेबाज तो इस दुनिया में नहीं है। एक तरफ ये कहते हो माँ आपके लिए तो मैं पूजा को भी छोड़ दूंगा, और दूसरी तरफ इन्हीं से प्यार करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मॉरल साइंस की लेसन्स तो तुम मुझे ना ही दो। और आप मेरी प्यारी पूजा दी, आपको तो मैं बार बार बर्बाद करने की कोशिश करूंगी, बार बार आपकी खुशियां छीनने की कोशिश करूंगी, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पूजा कुछ कर पाए या ना पाए, लेकिन पूजा को नुकसान पहुंचाने वालों को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम चाहे जितनी कोशिश करनी है ना तुम कर लो। ओके मिस्टर कबीर मित्तल, डन डील। मैं दी की सारी खुशियां छीन लूंगी, प्रॉमिस करती हूं, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। मैं भी तुझसे एक प्रॉमिस करती हूँ आज। हम कुछ नहीं बताएंगे अंदर जाके किसी को भी कि ये सब तुम्हारा किया धरा था, जब तक तुम्हें खुद रियलाइज नहीं हो जाता कि तुम गलत रास्ते पे चल रही हो। रानी, कसम खाती हूँ मैं, अगर तुम्हें सुधार नहीं पाई ना तो मैं कबीर को डिवोर्स दे दूंगी। और
और सिर्फ इस घर से नहीं, शहर भी छोड़ के चली जाऊंगी। आई प्रॉमिस। अरे दी, आप अपने नाटक से कबीर को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है, मैं या तुम। मेरे बदले की भावना या आपका आदर्शवादी होने का नाटक। दादू आप ठीक हैं? ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन लोगों का पता चला? दादू नहीं, वो लोग बच के निकल गए। और आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस इंसिडेंट की रिपोर्ट करता हूँ पुलिस में। पूजा बेटा, तुमने हमारी जान बचाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पर बाबूजी, अभी थोड़ी पता चला है कि इसके पीछे किसका हाथ है। हो सकता है घर का ही कोई हो। सुमन, ये कैसी अंट शंट बातें कर रहे हो तुम, चंदा की तरह? अरे घर का आदमी कैसे हो सकता है? अब मुझे लग रहा है काफी देर हो गई, हमें जाके सोना चाहिए। कबीर, अब तुम और पूजा अलग अलग कमरे में सो सकते हो। तुम दोनों का डिवोर्स फाइल हो गया है। बिल्कुल सही कह रही है सुमन जी। मेरी आज ही गुरुजी से बात हुई है, वो इंदौर आए हुए हैं। कल सुबह वो आएंगे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। उसके बाद तेरे जीवन की रही सही परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। मैं दी की सारी खुशियां छीन लूंगी, प्रॉमिस करती हूं, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने देख लिया? तुम्हारे देख लिया तो? रिलैक्स। दोनों माएं सो चुकी हैं। कबीर खुद के कमरे में भी नहीं है, कहीं पूजा के कमरे में। इस पूजा उसे अभी तक अपने चंगुल में फंसाए हुए है। क्या होगा हमारा कबीर? क्या होगा? साथ रहेंगे और क्या होगा? मुझे रानी की चिंता हो रही है। वो खुद को बर्बाद करने के रास्ते पे चल पड़ी है। मैंने रानी को चैलेंज किया है ना। पूजा, हम विद यू, ओके? हम दोनों मिलकर उसे सुधार देंगे। हम साथ तो रह पाएंगे ना? एक डाइवोर्स पेपर तो ना अलग कर सकते हैं हमें। बिल्कुल साथ रहेंगे। देख, मैं जानता हूँ तुम्हें इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन ना सिर्फ मेरी फैमिली बल्कि तुम्हारी मॉम भी तुम्हें बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने वाली है। ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। माँ, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? नहीं। मॉम, आप कहाँ था तू? रूम में भी नहीं मिला, मुझे चिंता हो रही थी। मैं बस बाहर टहल रहा था मॉम। मैंने सोचा कि थोड़ा सा घर का ख्याल रख लेता हूँ। आप क्यों जाग रही हैं? बट वो मुझे लगा था कि तू। मैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। चलिए आप सो जाइए। आप आराम से, थैंकफुली मुझे सुनाई दे गया था कोई दरवाजे पे है और मैं छुप गया था, वरना आज पकड़े जाते। पता है, ऐसा लग रहा है कि मैं कॉलेज में हूँ और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से छुप छुप के मिलने आ रहा हूँ। हाँ, बच गए। मैंने तो लाइफ में कभी ये सब
ये सब कभी देखा ही नहीं। जब से बड़ी हुई हूँ तब से सिर्फ एक ही चीज थी दिमाग में, डैडा की मौत का बदला और रानी का ध्यान रखना। इसी में जिंदगी निकल गई। बाकी कुछ सोचने का, एहसास करने का मौका ही नहीं मिला। कबीर, कबीर उठो। कबीर सुबह हो गई, उठो। कबीर सुबह हो गई। हाँ सुबह हो गई, उठो। अरे कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा। उठो। सुबह हो गई। तीन बज गए। कोई देख लेगा, तुम अपने कमरे में नहीं हो। जाओ। हाँ, मैं वहां से नहीं। यहाँ हाँ, जाओ। एक सेकंड, जाने का मन नहीं कर रहा यार। थोड़ा सा वक्त और ऐसे तुम्हारे शोल्डर पे ऐसे सर रख के सोने का मन कर रहा है थोड़ा सा। Are you serious? नहीं, टीनेजर। जाओ प्लीज जाओ। अच्छा ठीक है, जाओ। बट एक बात बोल के जाऊंगा, ठीक है? अगली बार ना ऐसे खिड़की से नहीं, अगली बार दरवाजे से आऊंगा। झूठ पे झूठ बोलती गई थी मुझसे, पर अब जाके सच सामने आ ही गया कि मेरी अपनी थी कबीर से इतना प्यार करती है, और शादी में कितना तमाशा किया थी ने। खुद से क्या बात किए जा रही है? सुमन जी के गुरुजी आने वाले हैं, उनसे मिलते हैं। शायद वो हमारी पूजा को भी कुछ सद्बुद्धि दे सके। पर सुमन आंटी दी को अपने गुरुजी से क्यों मिलवाना चाहती है? उनको कहो सबसे दूर रहे। कभी कभी तू पूजा के बारे में जिस तरह से बात करती है ना, मुझे डर लगने लगता है तुझसे भी। कुछ भी हो, बड़ी बहन है वो तेरी, उसकी मदद और कौन करेगा अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, गुरुजी आते ही होंगे। गुरुजी का आना दी पे कितना भारी पड़ने वाला है, ये तो वो भी नहीं जानती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।